फिल्म के शुरू में दिखाते हैं एक आदमी बस स्टॉप पे बैठा हुआ है और तभी इसके पास एक औरत आकर बैठ जाती है। और तभी फॉरेस्ट गम चॉकलेट खाना शुरू कर देता है और वो औरत से पूछता है कि क्या आप चॉकलेट खाएंगी। तो वो कोई जवाब नहीं देती। तो फॉरेस्ट बोलता है कि ऐसी मैं 1.5 लाख चॉकलेट खा सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि आपके जूते बहुत अच्छे हैं, ये ज़रूर आरामदेह होंगे। फिर फॉरेस्ट बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से जूते पहने हैं, अगर मैं अपने दिमाग पर ज़ोर डालूं तो मुझे अपनी ज़िंदगी के पहले जूते याद आ जाएंगे। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और फॉरेस्ट गम एक बच्चा होता है और वो एक डॉक्टर के पास होता है और इसे ख़ास किस्म के जूते पहनाए जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि इसके पैर तो मज़बूत हैं लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब यहाँ से फॉरेस्ट गम की माँ बाहर ले जाती है और बोलती है कि कभी भी किसी को ये बोलने मत देना कि वो तुमसे बेहतर है। अगर खुदा सबको एक जैसा बनाता तो वो सब के पाँव तुम्हारे जैसा बनाता। तुम अपने आप में ख़ास हो। अब फॉरेस्ट गंप की माँ चाहती है कि फॉरेस्ट को अच्छी तालीम मिले, इसलिए वो उसे अच्छे स्कूल में ले जाती है। लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल ये बोलता है कि इस बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता क्योंकि इसका आईक्यू लेवल कम है। लेकिन वो बोलती है कि मेरा बेटा नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा। प्रिंसिपल बोलता है कि आप इसे किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ाइए। काफ़ी बहस के बाद फॉरेस्ट की माँ प्रिंसिपल को मना लेती है और स्कूल में एडमिशन हो जाता है। जब वो पहले दिन बस में जाता है तो इसे अपने साथ कोई भी नहीं बिठाता। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची इसे अपने साथ बिठा लेती है। इस बच्ची का नाम जैनी होता है और फॉरेस्ट और जैनी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घर में सिर्फ फॉरेस्ट और उसकी माँ रहते हैं क्योंकि इसके फादर की मौत हो चुकी है और इसकी माँ इनकम के लिए घर में एज अ गेस्ट रखती है और इसके घर में अक्सर लोग आते जाते रहते हैं। एक दिन इनके घर में एक सिंगर आता है और जब वो गिटार बजाता है तो फॉरेस्ट अजीब सा डांस कर रहा होता है। इसकी चाल भी अजीब सी होती है। कुछ दिनों बाद जब इसकी माँ मार्केट से जा रही होती है तो टीवी पर वो देखती है कि वही सिंगर जो इनके घर आया था, वो सिंगर वही स्टेप कर रहा था जो फॉरेस्ट गम ने किए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और जैनी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो साथ घूमते हैं, बैठते हैं और खेलते हैं। अब एक दिन वो जा रहे होते हैं तो पीछे से 3 बच्चे फॉरेस्ट गम के सर पर पत्थर मारते हैं और वो पत्थर इसके सर पर लगता है और फॉरेस्ट गिर जाता है और वो उसे और पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो जैनी बोलती है भागो फॉरेस्ट गम भागो। तो फॉरेस्ट गम अपनी अजीब सी चाल से चलता है तो बच्चे साइकिल से इसका पीछा करते हैं। तो जैनी पीछे से बोलती है तेज़ भागो फॉरेस्ट तेज़। फॉरेस्ट भागना शुरू करता है और धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है और इसके पैर में लोहे के राड वाले जूते होते हैं, वो टूट जाते हैं और वो इतना तेज़ भागता है कि वो तीनों बच्चे साइकिल से भी इसका पीछा नहीं कर पाते। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फॉरेस्ट और जैनी बड़े हो जाते हैं और फिर वही 3 बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं फिर से फॉरेस्ट को पत्थर मारना शुरू करते हैं और इस बार वो गाड़ी पर होते हैं और जैनी फिर से चलाती है भागो फॉरेस्ट गम भागो। और फॉरेस्ट गम भागते भागते एक ग्राउंड में चला जाता है और एक खिलाड़ी बाल के लिए भाग रहा होता है। तब फॉरेस्ट इतना तेज़ भागता है कि इसको भी पीछे छोड़ देता है। तभी वहाँ टीचर देखते हैं और पूछते हैं ये आदमी कौन है। तभी साथ वाला आदमी बताता है कि ये फॉरेस्ट गम है और ये एक इडियट आदमी है, मगर इसकी रफ्तार देखकर इसे अपनी टीम में रख लेते हैं और फॉरेस्ट गम कॉलेज चला जाता है। और जब कॉलेज में मैचेस होते हैं तो इसे किसी रूल का पता नहीं होता, बस इसे इतना पता होता है कि बाल को लेकर भागना है और इसकी वजह से ये मैच जीत रहे होते हैं। धीरे धीरे फॉरेस्ट गम बहुत मशहूर हो जाता है और इसे ऑल अमेरिकन टीम में भी एडमिशन मिल जाता है और 5 साल तक वो फुटबॉल खेलता रहता है और इसे डिग्री मिल जाती है और अपनी माँ को बताता है। तभी इसके पास एक दिन एक आर्मी ऑफिसर आता है और फॉरेस्ट गम को आर्मी में भर्ती कर लेता है और इसे लेने के लिए एक बस आती है जिसमें बहुत सारे आर्मी ऑफिसर बैठे होते हैं और ये सब ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इसे कोई साथ नहीं बिठाता। वहीं एक लड़का जो बहुत ही अजीब सा होता है फॉरेस्ट को अपने साथ बिठा लेता है। फिर फॉरेस्ट जैन को बताता है कि आर्मी वाले मुझे वियतनाम जंग में भेज रहे हैं। तो जैनी कहती है कि मुझसे वादा करो कि जब भी तुम्हें ख़तरा महसूस होगा तो तुम वहाँ से भागोगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा। अब फॉरेस्ट वियतनाम पहुँच जाता है और वहाँ से वो रोज़ एक लेटर जैनी को लिखता है। तभी एक दिन ये जंगल में जा रहे होते हैं तो इन पर हमला होता है और दुश्मनों की तादाद बहुत होती है। तो सब सिपाही भागते हैं तो फॉरेस्ट गम भी भागता है, जैसा कि जैनी ने इससे कहा था कि जब भी तुम्हें ख़तरा महसूस हो तो तुम भागोगे। और वो इतनी तेज़ भागता है कि आगे जाकर जब वो रुकता है तो इसके पीछे कोई भी नहीं होता और वो पीछे मुड़ता है। तभी इसे एक ज़ख्मी सिपाही मिलता है और वो उसे उठाकर नदी के किनारे रख देता है और इस तरह वो सभी वहाँ पड़े ज़ख्मी सिपाहियों को बचा लेता है। और इस पूरी जंग में एक गोली फॉरेस्ट को भी लगती है और इसके बाद दिखाते हैं कि जितने भी आर्मी ऑफिसर थे
सब अस्पताल में हैं और सभी ज़ख्मी हैं और फॉरेस्ट गम वहाँ एंजॉय कर रहा होता है। फिर एक आर्मी ऑफिसर आता है और फॉरेस्ट से बोलता है कि तुम्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया जाएगा क्योंकि तुमने काफ़ी सिपाहियों की जान बचाई है। अब ये मेडल इसे प्रेसिडेंट से मिलना है। अब वहाँ दूर से जैनी आती है जिसे देखकर फॉरेस्ट बहुत खुश हो जाता है और वो स्टेज से उतर कर सीधा जैनी की तरफ जाता है और इसे गले लगा लेता है। इसके बाद जैनी फॉरेस्ट को अपने ख़ास दोस्त से मिलवाती है और इसके साथ चली जाती है और फॉरेस्ट गम अकेला रह जाता है।